जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 2 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। और चैप्टर 2 से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझा देंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको यह डाउट जरूर होगा कि चैप्टर 2 का जो नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या से लिया गया है। जैसे मान लीजिए भारत में कितनी जनसंख्या है, चीन में कितनी जनसंख्या है, किस तरह से लिंगानुपात नापा जाता है, किस तरह से महिला पुरुषों के बारे में विभाजन किया जाता है, ये जन्म दर, मृत्यु दर, इन सब के बारे में आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। और चैप्टर 2 से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 100% पूछता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं ज्योग्राफी का या ऑब्जेक्टिव PDF लेना चाहते हैं फ्री में, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है। उसके बाद आपको जस्ट नीचे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, जो जो आपको पढ़ना है वहां पर आपको स्क्रीन पर देख रहा है, ये सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं आसान से। अगर आपको टेस्ट देना है तो ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो आप जितने भी आर्ट्स में सब्जेक्ट आते हैं वो सारा का सारा ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वही बात करें पेड ग्रुप वाले बच्चे के लिए, तो पेड ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइन करते हैं जो कि A to Z कह सकते हैं, A to Z इसमें PDF मिलता है, जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नोट्स, VBI, MVBI, ये सारा चीज आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको कुछ पैसा लगेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही आसान शब्द में हम आपको समझाएंगे। जरूर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, नहीं तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, ये भी आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 में क्या करा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेखन करें। क्या करा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, जैसे मान लीजिए हम अभी कहाँ रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो हमें दिल्ली जो है प्रभावित करेगा, मतलब आकर्षित करेगा। क्यों करेगा, इसका 3 कारक जो है, 3 कारण है, उसे आपको बताना है। तो यही आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक निम्नलिखित है। बिल्कुल, एक से अधिक हो सकता है, यहाँ पर 3 ही उदाहरण क्यों देंगे, 4 5 6 जितना हो सके उतना आप उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा सुविधा होगा, एजुकेशन का सुविधा अच्छा होगा, इसी के कारण जा रहे होंगे। देखिए क्या क्या दे रहा है, जैसे में भू आकृति, मतलब कि यहाँ की जो भूमि है बहुत ही अच्छी है, जलवायु, वहाँ के मौसम वगैरह जो है बहुत अच्छा है, मृदाएं है, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ व उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल व मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। बिल्कुल अच्छा बात बोला गया है। अगर मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि एक जगह हम आपको देंगे, तो आप कहाँ पर रहना ज्यादा पसंद करेंगे। एक जगह है जहां पर ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कहीं गहीर है, कहीं ऊंच है, कहीं गहीर है, कहीं ऊंच है, और एक जगह पूरा समतल है, मतलब एकदम बराबर है। तो आप कहाँ रहना गए, कहिए सर 100% हम यहाँ पर रहेंगे। कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर। क्यों यहाँ पर नहीं रहिएगा, क्योंकि यहाँ का जगह भी अच्छा नहीं है, प्लस यहाँ का जो जलवायु है यहाँ का अच्छा नहीं, इसके कारण हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और कहाँ रहेंगे, जहाँ पर समतल है वहां पर रहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तरह विषम जलवायु की तुलना में सम जलवायु प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। मतलब कि जो होता है ना, तरह जो विषम जलवायु होता है, मतलब कि जहाँ का कह सकते हैं वातावरण खराब हो, वहां की तुलना में आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, सम, जहां पर एकदम मीडियम रहता है, बराबर कह सकते हैं, वहां पर आप ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तथा उपजाऊ मृदाएं, मृदाएं मतलब क्या होता है, उपजाऊ, जैसे कृषि वगैरह करते हैं, तो जहां पर आपको उत्पादन ज्यादा होगा वहां पर आप अधिक रहना पसंद करेंगे। ये आप 100% सोचते होंगे। जैसे आपके दादा परदादा जो थे, वो क्या करते थे, गांव में रहते थे। तो वहां पर क्यों गांव में रहते थे, क्योंकि वहां पर उसको कृषि के उत्पादन जो है ना बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए, ठीक है।
और बंजर भूमि की तुलना में उपजाऊ भूमि अधिक जनसंख्या निवास करती है। और क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी आपको एक और आपको ऑप्शन देते हैं और आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, ये आपको कमेंट में करके बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जहां पर आप रह रहे हैं यहाँ पर ये कृषि है, ठीक है, यहाँ पर भी कृषि है, राइट, यहाँ पर भी कृषि उत्पादन किया जा सकता है, यहाँ पर भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं 80% और यहाँ पर कर सकते हैं 20%। तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो बोलिएगा सर हम ज्यादा यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा भोजन वगैरह जीवन वगैरह चल रहा है। तो जहां पर ज्यादा उत्पादन होगा हम वहीं पर रहेंगे, यहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा है इसीलिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। ये प्रश्न आप 100% याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए स्टार मार्क से कम नहीं है, डबल स्टार मार्क लगा लीजिए। प्रश्न आने वाला है तो आने वाला है, ठीक है। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं और उसके परिभाषा लिखें। आपके बोर्ड परीक्षा में सिर्फ यही पूछा जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से कारक है। तो आपको 3 कारक बताना है और तीनों कारक का नाम बता दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर पूछ दे देगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, वो उत्तर भी बता दिए हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, उसके परिभाषा लिखना है। मतलब आपको ये कह रहा है कि 5 नंबर का है, कितना नंबर का है? तो 5 नंबर का है बउआ, तो इसको आप अच्छे से याद जरूर कीजिएगा, ठीक है। याद कीजिएगा ना, बिल्कुल कहिएगा सर हम काहे छोड़ेंगे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जो इस प्रकार है, क्या है? जो इस प्रकार है, सबसे पहले जन्म दर है, इसके बाद मृत्यु दर है, इसके बाद प्रवास है। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में आपको समझाते हैं। सबसे पहले क्या है? जन्म दर। जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे जीवित बच्चों की गणना सूत्र अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करा, जन्म दर का बारे में बताया गया है। तो प्रति 1000 स्त्रियों मतलब 1000 स्त्री है, उस पे कितने बच्चे जो जन्म लिए हैं वो जीवित है उसके बारे में बताना है। इसका सूत्र जो है इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ का जो है ना सूत्र समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो सूत्र है ना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर दिलाएगा। क्या करेगा? यही नंबर आपको दिलाएगा। तो जन्म दर लिखना है, बराबर करना है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चे की संख्या। मतलब कहा जा रहा है कि विशेष वर्ष, जैसा कोई अच्छा सा जो वर्ष नहीं था, हर बच्चे के लिए कोई ना कोई जो वर्ष होता है वो खास होता है। जैसे आपके लिए अगर आप जन्म लिए होंगे 2002 में, 2005 में, 2003 में, तो ये वर्ष क्या है आपके लिए बहुत ही खास है। तो यही बच्चा के लिए है। और कह रहा है कि उस क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य में कुल जनसंख्या, और यही वर्ष में कितने बच्चे जन्म लिए हैं यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। और कितना से डिवीजन करना है? तो 1000 से गुना कर देना है, ये आपका निकल जाएगा। ये सूत्र याद रहना है बस, बाकी आपको कुछ याद रहे या ना रहे, इसी के आधार पे आपको 5 नंबर मिलेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मृत्यु दर भी उसी तरह है। कह रहा कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ग विशेष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को नियमानुसार गणना करें। यहाँ पर फिर वही कहा जा रहा है कि किसी विशेष जगह पर 1000 क्या है? प्रति 1000 मतलब कि 1000 कह सकते हैं। यहाँ पर जो जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, जिस तरह से जन्म लेता है 1000 महिला है और इस पे कितनी बच्चे जन्म लिए हैं वो, और उसी तरह जो मर गए हैं उस पे भी उसी तरह का नियम लागू होगा, ठीक है। तो इसका हम सूत्र पहले समझते हैं। सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मृत्यु दर में क्या करें कि ग्राम पंचायत इसी वर्ष में जीवित जन्मे बच्चे की संख्या उस वर्ष के मध्य में उस क्षेत्र के अनुमानित जनसंख्या, यही 1000 से डिवाइड कर देना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि प्रवास मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके अंतर्गत लोग अपकर्ष कारकों के कारण एक स्थान को छोड़ देते हैं तथा अपकर्ष कारकों में दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस तरह दोनों स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जैसे अब हम आपको समझाते हैं। ये प्रश्न जो है ना थोड़ा सा अच्छा से समझाने वाला है, अब आपको समझ में आ जाएगा, बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है, बिहार है, और ये आपका झारखंड है, राइट, ये झारखंड है और ये आपका बिहार है। यहाँ पर आप रहते थे, ठीक है, यहाँ पर रहते थे, ये बिहार हम लिख देते हैं, और बिहार, ये झारखंड, ठीक है। यहाँ पर रहते थे और यहाँ से आप झारखंड चले गए, तो क्या यहाँ पर एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1000 था आदमी, ठीक है, तो एक आदमी जब झारखंड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा?
999 हो जाएगा। और यहाँ पर 1000 आदमी था और फिर यहाँ से एक आदमी चला गया तो कितना हो जाएगा? 1001 होगा। तो ये क्या हो रहा है? जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है ना। तो ये किधर हो रहा है? दोनों तरफ हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। याद रखिएगा। याद बहुत है इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सा प्रश्न भी था। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो 5 नंबर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस प्रश्न से, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख करें। यहाँ पर सिर्फ आपको जो था, यहाँ पर जो देखे थे 3 जो कारक थे, वो आपको सिर्फ लिखना था और इसका क्या है? विवेचना भी करना है। क्या करना है? इसका विवेचना करना है। या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या तो प्रश्न नंबर 1 जो था इस तरह से भी लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित है। सबसे पहले है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु। ये आपके 3 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर रेड ले लेते हैं, राइट। रेड देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जल की उपलब्धता में क्या करा है कि पीने योग्य जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले भूभागों पर मानव अपने बसने का प्राथमिक प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा जगह जहां पर पानी की कमी है, तो क्या वहां पर रहना आप पसंद करेंगे? तो बोलिएगा सर नहीं। अगर मजबूरी है तो रह सकते हैं, मजबूरी है तो रह सकते हैं। जैसे दिल्ली मुंबई जो जगह है, यहाँ पर क्या है, जो मजदूर लोग जाते हैं बिहार से, तो वो क्या करते हैं? मजबूरी में रहते हैं। वहां पर उसको पानी की उपलब्धता भरपूर मात्रा में नहीं होती है। अगर पूछिएगा उनसे तो नहीं होती है। बिहार में वही क्या है, पानी की भरपूर मात्रा में मिला है, लेकिन अभी धीरे धीरे वो भी सब खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो राइट, यहाँ पर सीधा शब्द क्या निकल रहा है कि जहां पर जल का उपलब्ध सब मात्रा जो है ना बहुत ज्यादा है, वहां पर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 में हो गया। भू आकृति में क्या है? समतल मैदानी भाग पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों की तुलना में मानवीय निवास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे ये समतल जो हो गया, यहाँ पर 100% लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर उबड़ खाबड़ जो जगह है, यहाँ पर 20%, 40%, जैसे हिमाचल प्रदेश है या हिमालय है, वो सब पर क्या है, बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है। क्या है, वहां पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब वहीं पर बात करें बिहार की, बात करें बिहार में क्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गया, राइट, पता है ना। बिल्कुल। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 3 नंबर में कि जलवायु, जलवायु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामान्य मौसम परिवर्तन वाली मृदुल जलवायु दशाएं मानवीय बसाव के लिए अधिक अनुकूल होती है। जैसे मान लीजिए जहां पर जो है ना मौसम एक तरह से, यहाँ पर एक मौसम, 2 मौसम, 3 मौसम, ये हो गया हाई, ये हो गया मीडियम, ये हो गया लो। आप कहाँ पसंद करेंगे? यहाँ पर पसंद करें, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ना ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा ठंडी है। एक तरह से कह सकते हैं मुंबई है ये, क्या मुंबई है। यहाँ पर ना ज्यादा गर्मी रहता है और ना ज्यादा ठंडी रहता है, मौसम एकदम मीडियम रहता है। तो वहां पर जो क्या है, लोग बहुत रहना पसंद करते हैं। आपने कभी सुना जरूर होगा कि पैसा है मुंबई वालों का, ठीक है, पैसा है मुंबई वालों का, दिल्ली है दिल वालों का, पैसा है मुंबई वालों का, राइट। ये जरूर आपने सुना होगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हैं तो गलत बात है, आप जाके टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। जाके जरूर दीजिएगा टेस्ट। गूगल पे जाके सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, उसके नीचे आएगा लिंक, आपको टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में क्या करा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक यहाँ पर है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। और यहाँ पर एक और घर है कि दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक है, ठीक है। ये कोई ज्यादा प्रश्न, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको 5 नंबर या 2 नंबर एक ही में डिवाइड कर दिया गया है, राइट। चलिए, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, और इसका सूत्र लिखिए। जनसंख्या का मतलब ही है कि किस देश में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या घट रही है। वही हम आपको नोट्स में अच्छे तरह से समझाए कि जनसंख्या किसका ज्यादा हो गया है, चीन का या भारत का। तो अभी आपको पता होगा हाल फिलहाल में क्या क्या है, भारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मतलब चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आप पीछा छोड़ दिया है मतलब कि आप चीन कभी पा नहीं सकता एक तरह से भारत का, राइट। चलिए, उत्तर में देखते क्या करा कि जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। क्या कहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 500 लोग हैं, ठीक है,
500 लोग हैं और यहाँ पर कितना जमीन है, 1 कट्ठा जमीन है या 1 किलोमीटर है। यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितना रह रहा है लोग, 500 लोग रह रहा है। तो उसी से डिवाइड डिवाइड किया जाता है, कितना, उसी से डिवाइड किया जाता है, राइट। तथा भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब भौगोलिक समझते हैं, जैसे गांव हो गया जहाँ क्षेत्रफल ये सब होता है, पेड़ पौधे कर सकते हैं, वहां पर रहने वाले को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसका सूत्र जो है इस प्रकार है। सबसे पहले क्या है, जनसंख्या घनत्व है, क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, व्यक्ति की कुल जनसंख्या, व्यक्ति की कुल जनसंख्या, जैसे 5,000 मान सकते हैं या 2,000। यहाँ पर कितने बता दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख जनसंख्या दिया हुआ है। भूमि की कुल क्षेत्र, और भूमि कितना है, 200 ही है, 200 ही है कि इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बचा कितना, 3 गो जीरो ये है, और दो, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, एक बचेगा, मतलब ये 1,000 बच गया, राइट। मतलब कि इससे कहिए तो एक तरह से काट फोटो जोड़ घटाव समझ सकते हैं, ये है, राइट। फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात होगा। व्यक्ति की कुल जनसंख्या, यहाँ पर कितने व्यक्ति है, तो यहाँ पर मान लीजिए 2 लाख व्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 200 किलोमीटर में ही है, कितना है, 200 किलोमीटर ही में ही है। और कितना है, 2 लाख जनसंख्या है, बहुत बड़ी जनसंख्या एक तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे 200 किलोमीटर है, यहाँ पर क्षेत्र है 200 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना रहता है, 1,000 रहता है, कितना रहता है, 1,000। एक तरह से यही ना कर सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया और 2 से 2 गया, एक बचा, राइट। कितना बचा, 1,000 बचा ना, 1,000 बचा, तो 1,000 जनसंख्या रहता है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है 6 नंबर में, कि विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्यों है। ये कारक के बारे में लिखे, विश्व जनसंख्या के बारे में कह रहा है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि विश्व की जनसंख्या आसमान छू रही, बिल्कुल। अभी देखिए भारत जो क्या कर रहा है, पूरा जो जनसंख्या है रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत, क्या है, भारत रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चीन दूसरे नंबर पे आ गया, भारत फर्स्ट, सेकेंड पे चीन आ गया, जो कि चीन पहले फर्स्ट नंबर पर था, अब नहीं है, ठीक है। जिसमें विश्व की 50% जनसंख्या स्थल के केवल 5% भाग पर रहती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे 50% जनसंख्या है ना, तो उसमें से 5% लोग जो है वो स्थल, मतलब कि भूमि पर रहते हैं, मतलब कि जैसे जमीन वमीन होता है उस पे रहते हैं। भूपटल जनसंख्या का आकर्षित नहीं करती है, भूपटल जो होती है जनसंख्या होती है वो नहीं आकर्षित करती, ठीक है। जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। सबसे पहले है भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक मतलब कि जहाँ का वातावरण अच्छा होगा, आर्थिक मतलब कि जहाँ पर हम कमा खमा के खा सकते हैं, सामाजिक जहाँ का सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा बीत रहा हो, सांस्कृतिक मतलब पूजा पाठ ये सब फलना चिलना कल्चर वगैरह के कह सकते हैं, ये सारा का सारा वहां पर अच्छा खासा हो, तो वहां पर क्या होगा, रहना अधिक पसंद करेंगे लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कि विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों होता है। कहा जा रहा है विश्व में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है। जैसे मान लीजिए बिहार ही है, ठीक है, बिहार में क्या है, जनसंख्या बहुत है, माना जाए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर है। और भी जैसे मान लीजिए बिहार के अंदर में देख लीजिए, पटना हो गया, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन दूसरे भी जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, और भी जैसे ले सकते हैं, बिहार बिहार में ही ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए आप, चाहे तो सीतामढ़ी ले लीजिए, मुजफ्फरपुर में जनसंख्या फिर ज्यादा है। यहाँ पर रोहतास ले लीजिए, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम है। लेकिन बिहार के पटना जो है, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज्यादा है। क्यों ऐसा होता है, तो इसी के बारे में समझेंगे क्या, इसी के बारे में आपको समझाएंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है, थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं, ठीक रहता है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे होते हैं। क्या होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सघन बसे होते हैं, मतलब कि वहां पर जनसंख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। इसका आर्थिक कारण जैसे खनिज, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण है। मतलब कि इसका जो मुख्य कारण क्या हो सकता है, खनिज है, जैसे वहां पर लोहा मिल गया, सोना मिल गया, तांबा मिल गया, इसके कारण क्या हो सकता है, ये बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, वहां पर जनसंख्या बहुत हो जाएंगे। नगरीकरण, पटना जो आप जानते होंगे, यहाँ पर क्या है, अच्छे अच्छे टीचर है, यहाँ पर एजुकेशन के मामले में ये नगरीकरण कहलाने लगे, और यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गया। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में कह सकते हैं वह ऐसा क्षेत्र जहाँ पर
कारखाना वरखाना हो गया, उसके कारण ये जनसंख्या ज्यादा हो सकती है। ठीक है। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों को आकर्षित करता है। नगरीय जीवन क्या होता है? लोगों को आकर्षित करता है। सब चाहता है कि 24 घंटा लाइट हो, 24 घंटा पानी हो, 24 घंटा बिजली, सब चीज रहे। तो वहां पर रहना अधिक पसंद करते हैं लोग। जैसे हम ये पटना गए हुए थे, कुछ दिन रहे थे, तो यहाँ पर क्या था, लाइट कह सकते हैं 23 घंटा प्लस था। ठीक है, 23 घंटा प्लस। पानी भी कह सकते हैं 24 घंटा प्लस था। पानी के लिए कोई एक भी कमी नहीं था, एक तरह से कह सकते हैं। और क्या बताए, सब चीज सुविधा थी यहाँ पर, सब चीज। लेकिन खाना पीना में भी बहुत हाई फाई था। एक नहीं कह सकते हैं कि वहां पर सस्ता मिल जाएगा आपको, नहीं। बहुत महंगा महंगा सब्जी वगैरह, आलू वगैरह, जो भी चीज आप खरीदेगा वो सस्ता सस्ता नहीं मिलेगा नगर में। ठीक है। इसीलिए विश्व के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खनिज भंडारों की विद्यमानता नगरीकरण सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के कारण सघन बसे हैं। मतलब कि नगरीकरण जैसे विधमता खंडा, मतलब कि जो खनिज वगैरह मिल जाता है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर लोग अधिक बस जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। कहीं जगह ज्यादा रहता है और कहीं जगह कम रहता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरह से हम बताते हैं, बिहार में ही है। ठीक है। बिहार में 38 जिला है और इसमें जो है सबसे जनसंख्या में वाला पटना है। ठीक है। उसके बाद भागलपुर है, भागलपुर हो या कोई भी है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ये तीन चार जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या है, ये ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। क्या है? बहुत ज्यादा जनसंख्या वाले हैं। और उसके बाद भी दूसरा आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन इन तीनों चारों जो है ऐसा है, वहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर में क्या करा कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करना है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है, तो आपको जन्म दर और मृत्यु दर में निम्नलिखित अंतर है। और ये आपका समथिंग लास्ट प्रश्न है। ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये भी लिख लीजिए, आ सकता है। ठीक है। तो आपको लिखना है कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ पर अंतर बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर में दिया गया है, ये पॉइंट के लिए समझिएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो यही पॉइंट हम दे दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है कि जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित शिशु को जन्म दर कहते हैं। मतलब कि जन्म दर का अर्थ जो होता है, 1000 महिला है। ठीक है। और उस पे कितना बच्चा जन्म लिया है, जैसे 500 बच्चा या 600 बच्चा या 200 बच्चा या 100 बच्चा, ये डिपेंड करता है उस पे। ठीक है। ये जन्म दर में करता है। जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मृतकों की संख्या पर होती है। मतलब कि यहाँ पर भी वही है, जैसे 1000 अगर जनसंख्या है तो वहां पर कितने आदमी मर गए हैं उस पे ये डिपेंड करता है मृत्यु दर। और जन्म दर के बारे में भी आपको हम बता ही दिए, राइट। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि जन्म दर की गणना प्रति 1000 प्रति वर्ष से की जाती है। मतलब कि जन्म दर की गणना जो है वो प्रति 1000 किया जाता है, प्रति 1000 और प्रति वर्ष, मतलब कि 1000 जो है वो एक वर्ष में किया जाता है। ठीक है। जबकि मृत्यु दर की गणना प्रति 1000 वर्ष की दर से की जाती है। ठीक है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो इसे धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। क्या कह रहा है, ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नोट आप जरूर कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। कह रहा है कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, मतलब कि ज्यादा अगर जन्म लेने लगे और मृत्यु कम हो, ठीक है, से अधिक हो तो धनात्मक वृद्धि होता है, तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है। जबकि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो ऋणात्मक कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, अगर मृत्यु दर अगर ठीक है, ठीक है, मृत्यु दर ऊपर हो रहा है और जन्म दर बहुत ही कम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निगेटिव कहलाएगा। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त ये प्रश्न था, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। हम बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो सबसे पहले जो प्रश्न यहाँ पर ये देख रहे हैं 2 नंबर प्रश्न, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है। ठीक है। दूसरा प्रश्न में ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या तो 3 नंबर से ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये भी आपको कभी कभी सूत्र के बारे में पूछ लेगा, या तो आपको ये पूछेगा 6 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और ये आपका समथिंग 7 नंबर 8 नंबर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिए। मतलब 2-3 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 300 VBI चाहिए, 100 से 150 MBBI सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज, ये सारा का सारा चीज चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए अभी आपको 200 रुपया फीस लगेगा, जो कि अभी कुछ दिन का ऑफर है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री में PDF के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे आना है,
गूगल पे आके आपको सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, उसके बाद इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। उस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा वगैरह नहीं देना है, ठीक है। अब मिलते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा।